नई नस्ल की इस अंदाज से तरबियत करें कि उन्हें पता लगे कि यह मुल्क नाचने के लिए, ये गाने के लिए, ये साइलेंसर उतार के विल्लियाँ लगाने के लिए नहीं हासिल किया था। इस पे लाखों जाने गई हैं, इस पे हज़ारों इस्मतें लुटी हैं, पूरे पूरे काफिले खून में नहाए हैं, यहाँ लोगों के घर उजड़े हैं, उनको आग लगाई गई है, लोगों ने अपने बागात, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें, अपने कारोबार, अपने बाजार छोड़े, लोगों ने सब कुछ तज दिया इस एक पाकिस्तान की खातिर जिसका नारा लगता था तो लोगों की रगों में खून की गर्दिश तेज हो जाती थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ख़ित्ते ज़मीन अता फ़रमाया, क्योंकि हमने, हमारे बड़ों ने अल्लाह पाक से ये मांगा था। 1928 में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से ये बात कही कि जी चाहता है कि एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन हो जहाँ पर मुकम्मल इस्लामी हुकूमत कायम हो, इस्लामी निज़ाम सलात, निज़ाम ज़कात, बैतुल माल और दीगर इस्लामी अहकाम नाफिज़ हों। और ये मक़ासिद दूसरी मिल्लतों के साथ मिलकर हासिल नहीं हो सकते, हमें इसके लिए एक अलग ख़ित्ता ज़मीन की ज़रूरत है। ये बात हज़रत हकीमुल उम्मत ने 1928 में कही और 1930 में 29 दिसंबर 1930 इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में शायर मशरिक़ मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये बात कही कि मैं हिंदुस्तान के मफाद के लिए भी या इस्लामी हिंदुस्तान के लिए और मुसलमान मिल्लत की भलाई और खैर के लिए ये मुतालबा कर रहा हूँ कि हमारे पास एक अलग ख़ित्ता ज़मीन या एक इस्लामी हिंदुस्तान होना चाहिए जहाँ पर हम अपने दीन के मुताबिक अहकामात का निफाज कर सकें। और फिर जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया वो दो कौमी नज़रिया यही था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग मिल्लतें हैं, अक़वाम हैं, इनका मज़हब, इनका दीन और इनकी सकाफ़त, इनका तर्ज़ बूदोबाश, तर्ज़ तिजारत, इनकी हर चीज़ अलग है, तो फिर इनके लिए अलग ख़ित्ता ज़मीन होना चाहिए। इसी मकसद को लेकर मुसलमान आगे बढ़े और फिर मुसलमानों ने उसकी बुनियाद इस्लाम को और इस्लाम की बुनियाद कलिमा तय्यबा को नारे की सूरत में उजागर किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन जहाँ अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश ना हो, यानी अल्लाह के सिवा किसी के अहकामात की बजा आवरी ना हो। एक अल्लाह के अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नाफिज करने के लिए, उन पर आज़ादी से अमल करने के लिए, इस्लाम को अमली सूरत में लोगों के सामने, अक़वाम आलम के सामने पेश करने के लिए ये ख़ित्ता ज़मीन हासिल किया गया। और इसमें सैयद ताइफ़ा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के जो मुताल्लिक़ीन थे उनकी क़ुरबानियों का तसलसल शामिल है कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ शामली के मैदान में जो जंग लड़ी गई और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना याकूब नानोतवी, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, हज़रत हाफिज़ जामन शहीद रहमहुल्लाह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, तो दारुल उलूम देवबंद के मुताल्लिक़ीन का एक बहुत बड़ा तबका और इन बुज़ुर्गों के फैज़ याफ्तगान की एक बड़ी जमात वो पाकिस्तान की हिमायत में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़ी थी। और ये सब ये समझते थे कि एक अलग ख़ित्ता ज़मीन हमारे लिए ज़रूरी है जहाँ हम कोशिश करके अहकामात का, अल्लाह के अहकामात का निफाज करें। चुनाचा पाकिस्तान के बनने के बाद मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों जगह देखें तो एक जगह अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और दूसरी तरफ अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर पाकिस्तान का पहली मरतबा परचम और उसकी परचम कुशाई करते हुए और झंडा लहराते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह हज़रत मुफ्ती हसन अमृतसरी जो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह के खलीफा हैं और दीगर हज़रात, इन्होंने भरपूर तरीक़े से पाकिस्तान और उसकी तहरीक का साथ दिया और उसके ज़िमन में जब उलमा थे, अहलुल्लाह थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा था,
तो उसका मकसद यही था ना कि हम यहाँ अल्लाह के हुक्म को नाफिज कर सकें। आज जब सानिया साहिवाल हुआ और पूरी कौम वहाँ पर खड़ी हुई थी, इंसाफ नहीं हो सका, कातिल छूट गए। रेमंड डेविस के मामले में कातिल छूट गए। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने 400 लोगों को पुलिस मुकाबलों में नाजायज़ मारा और पूरी कौम उसके खिलाफ खड़ी हुई और उसके खिलाफ केसेस थे, स्टेप बाय स्टेप वो छूट गया। यहाँ पर फोर्सेस वो नाजायज़ जुल्म कर दें, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। अदलिया में करप्शन हो, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। कोई ताकतवर वडेरा जागीरदार, कोई ताकतवर सियासतदान, कोई और मालो सरवत और ओहदे का हामिल शख्स वो जुल्म कर दे, इंसाफ मफकूद है, तो वो निज़ाम जिसे नाफिज करना था वो यहाँ पर नहीं हो सका। चुन चुन कर ऐसे लोगों को लाकर मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाता है जो नालायक होते हैं। इदारों को करप्ट कर दिया गया है और कोई शख्स अगर इंसाफ या तब्दीली के लिए आगे भी बढ़ना चाहे तो उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। और इस मुल्क का सबसे मुखलिस और हमदर्द तबका जो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, जो कुरान के साथ, जो दीन के साथ, जो इसकी नज़रियाती सरहदों के साथ खड़ा हुआ है, वो हामिलीन दीन है, हामिलीन कुरान और सुन्नत है। वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की लाखों मसाजिद को आबाद कर रखा है, जो यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाते हैं, जो स्कूल भी वो ढूंढते हैं, इक़रा ढूंढते हैं ताकि उनके बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर सके। जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा हिफ्ज़ करे, ना कर सके तो कम से कम नाजरा पढ़ ले। वो तबलीगी जमात में जाने वाले, वो सारे के सारे अल्लाह से डरने वाले, वो कुर्बानियाँ करने वाले, वो ज़कातें देने वाले, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाने वाले, ये सब के सब वही तो लोग हैं और उन्हीं की तो औलादें हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। लेकिन होता ये है कि जब आप इस्लाम के लिए सियासत का मैदान छोड़ देते हैं तो फिर आपको उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आज इस मुल्क में बेइंसाफ़ी है तो आप उठकर अदलिया को कह लें, सियासतदानों को कह लें, इस्टेब्लिशमेंट को कह लें, लेकिन खुदा की कसम हम में से हर वो शख्स मुजरिम है जो अपने दायरे कार में रहते हुए पाकिस्तान के लिए मेहनत नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में इस्लामी सियासत की तरवीज का बायस नहीं बन रहा, जो करप्ट सियासतदानों को कौमियत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, सूबाइयत के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, अकरबा परवरी के नाम पर वोट देता है और उनको आगे लाता है, जो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के सियासतदानों पर आगे बढ़ता है, पाकिस्तान का मफाद नहीं देखता। पाकिस्तान का मफाद इस्लाम से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का मफाद ला इलाहा इल्लल्लाह से जुड़ा हुआ है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, वो पाकिस्तान की आबादी, इसकी सरसब्जी, इसकी शादाबी, इसकी तरक्की के लिए जिस हद तक हो सकता है कोशिश करे। और आज ये कोशिश कल से कहीं ज़्यादा आसान है। क्यों? आज आपकी फिंगर टिप्स पर आपके पास फेसबुक मौजूद है, आपके पास व्हाट्सएप मौजूद है जिसका आप स्टेटस लगाते हैं, आपके पास ट्विटर मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, 20 ऐसी व्हाट्सएप हैं जिससे आप रोज़ाना कम से कम 50, 70, 100, 200, 250 अफराद तक पहुँचते हैं और वहाँ पर आप अपनी ज़ाती तस्वीर लगाते हैं। आप अपने खाने, अपने टूर, अपने बच्चे, लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय आपके चंद करीबी दोस्तों को, और वो भी इसलिए कि वो देखेंगे, आप उनकी देखेंगे, एक दूसरे को लाइक करेंगे। इससे क्या मिलता है? आप दीन की बात क्यों नहीं करते? आप इस्लाम की बात क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? आप जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? आप करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? यहाँ पर चुन चुन कर ऐसे लोगों को लाया जा रहा है। पिछले 15-20 सालों में 1500 केसेस रजिस्टर्ड हो गए इस मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना है, जहाँ हर तीसरी गली में आपको मस्जिद नजर आती है, जहाँ कोई कस्बा देहात मस्जिद से खाली नहीं, जहाँ कोई थोड़ा सा एरिया आप ले लें वहाँ कोई ना कोई आपको मदरसा मिलेगा, दीनदार मिलेंगे, एक दूसरे की मदद करने वाले मिलेंगे। कोरोना जैसे क्रूशल टाइम में पाकिस्तानियों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की मदद की और उसकी मिसाल कायम करके रख दी है। पूरी दुनिया की मसाजिद मदारिस बंद थे, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें खुली रही हैं, SOPs पर अमल हुआ है। ये दीनदार लोगों का मुल्क, लेकिन यहाँ पर 1500 केसेस पिछले 15-20 सालों में रिकॉर्ड हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि जिन्होंने अंबिया की तौहीन की है, सहाबा की तौहीन की है, उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अज़वाज मुतहरात की तौहीन की है। ये वो लोग हैं जिनका एजेंडा हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये 20-25 कॉलम निगार, ये 40-50 एंकर पर्सन, ये 4-5 हज़ार लिबरल मोमबत्ती माफिया, खुदा की कसम दिस इज़ नॉट द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान? लाखों मसाजिद, उनमें करोड़ों की तादाद में नमाजी, एक साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा हाफिज तैयार करने वाले पाकिस्तान के मदारिस, 70 हज़ार हुफ़ाज़
अफ्रीका से नहीं आ रहे, पाकिस्तानियों के बच्चे हैं। लाखों की तादाद में मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, मुल्क की सबसे बड़ी NGO मदारिस, ये पाकिस्तान का रियल फेस है, ये पाकिस्तान का असल चेहरा है। अगर ये लोग मीडिया पर छाए हुए हैं और मीडिया बिका हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि हम मायूस हो जाएं। ना उम्मीद नहीं है इकबाल, अपनी कश्तनों से ज़रा नम हो तो बहुत ज़रखेज़ है ये मट्टी साक़ी। उम्मीद का दामन वो शख्स कैसे हाथ से छोड़ सकता है जो अल्लाह पे ईमान रखता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तयअसू मिन रहमतिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। अल्लाह की रहमत से काफिरों के सिवा कोई मायूस नहीं होता। अल्लाह ने ये खित्ता ज़मीन हमें दिया है। अगर आज हमारी नौजवान नस्ल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और पाकिस्तान के लिए खड़ी हो जाए, हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, अहले हक़ के साथ खड़ी हो जाए, अपनी ज़ाती रंजिशें भुला दे, मसलकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, ये जो आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, ये बातिल के ख़िलाफ़, ये कुफ्र के ख़िलाफ़, ये गंदे अक़ीदे वालों के ख़िलाफ़, ये सहाबा की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ अगर सारे के सारे मैदान अमल में उतर आए, खुदा की कसम आज भी हम अपने तसव्वुरात का वो पाकिस्तान जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और दीगर हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया था, वो पाकिस्तान हम हासिल कर सकते हैं। नौजवान नस्ल को अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। लड़के हों, लड़कियां हों, औरतें हों, ख़वातीन हों, और ख़ास तौर पे वो जो टीचिंग के शोबे से, एजुकेशन के शोबे से, कि वो नई नस्ल की इस अंदाज से तरबियत करें कि उन्हें पता लगे कि ये मुल्क नाचने के लिए, ये गाने के लिए, ये साइलेंसर उतार के विल्लियाँ लगाने के लिए नहीं हासिल किया था। इस पर लाखों जाने गई हैं, इस पर हज़ारों इस्मतें लुटी हैं, पूरे पूरे काफ़िले खून में नहाए हैं, यहाँ लोगों के घर उजड़े हैं, उनको आग लगाई गई है, लोगों ने अपने बागात, अपनी ज़मीन, अपनी जायदादें, अपने कारोबार, अपने बाजार छोड़े, लोगों ने सब कुछ तज दिया इस एक पाकिस्तान की खातिर जिसका नारा लगता था तो लोगों की रगों में खून की गर्दिश तेज हो जाती थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी वो मंजिल हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में ये तड़प हो कि हमने इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाना है और इन 2, 4, 5 हज़ार लोगों पर जो जबर के साथ हम पर मुसल्लत कर दिए गए, इन पे हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। जिनकी ज़बानें गज गज भर लंबी हैं, वो कभी कुरान पर, कभी अंबिया पर, कभी उलमा पर, कभी मदारिस पर, कभी मसाजिद पर, कभी किसी चीज़ पर बरसते, ये हमारा चेहरा नहीं है। हमारा असल चेहरा वो पाकिस्तानी है जो आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानियाँ करते हैं, जो अरबों खरबों रुपए ज़कातें निकाल के मदारिस को देते हैं, जो हर साल 70 हज़ार बच्चे हुफ़ाज़ की शक्ल में कौम को पेश करते हैं। ये मसाजिद, ये मदारिस, ये दीनदार, ये दाढ़ी वाले, ये तबलीग वाले, ये अहलुल्लाह, ये लोगों की मदद करने वाले, ये एक दूसरे को खून के एहतियात देने वाले, ये इंडस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स चलाने वाले, इन NGOs को चलाने वाले, दीज आर द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के मंजिल की हुसूल तक हम सबको जद्दोजहद करनी है। जब तक कौमें खुद कोशिश नहीं करती, थाली में रख कर ये चीज़ें नहीं मिला करती। अल्लाह ताला हमें ये शऊर अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।